हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है। जो 21, 22 और 23 बैच के छात्र हैं, उनकी मांग है कि जो रिलैक्सेशन दिया गया नेक्स्ट एग्ज़ाम में, वो 20 बैच तक को दिया गया। तो 21 बैच और 22 बैच और 23 बैच को उसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होगा वो 21 बैच से होगा। ठीक है। तो उन छात्रों की मांग ये है, 21, 22, 23 छात्रों की मांग ये है कि जब न्यू बैच न्यू रूल होना चाहिए था। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी न्यू रूल बनता है तो वो न्यू सेशन से ही बनता है। ऐसा नहीं है। अब वो जो कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कंपेयर कर रहे हैं कि जब एमबीबीएस का रूल्स एंड गाइडलाइंस उसके लिए बनी थी। ठीक है। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस बनी थी वो 2021 बैच में सबसे पहले होना था। ठीक है। 2019 बैच के लिए सबसे पहले होना था। जब वो पास आउट होके आता तो 2024 में सबसे पहले उसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ता। फिर उन्होंने विरोध करा, फिर 2021 बैच के लिए चला गया वो, फिर उन्होंने विरोध किया, फिर वो 2024 बैच पहली बार देगा और वो 2029 में देगा। बात आप समझना, न्यू सेशन न्यू रूल ऐसे होता है, जिस साल आप ला रहे होते हैं उसी बैच से एप्लीकेबल होता है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाइडलाइन में पहले लिख दिया गया था, लेकिन इतना प्रचार प्रसार इस चीज़ का नहीं हुआ था। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जो और स्टूडेंट हैं, कि उसमें पहले जिक्र था, जो उसकी गाइडलाइन थी एनसीएसएम की, नो डाउट उसमें जिक्र था, उस बात का जिक्र किया गया था कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले टाइम में कराएंगे और 3 साल बाद कराएंगे, बिल्कुल था। लेकिन जब आप नियम लाएँ तो नियम जो होता है उसी बैच से लगना चाहिए। नए रूल नया बैच होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जिस साल में गाइडलाइन बनी थी, अगर 2020 में गाइडलाइन बनी थी एनसीएसएम की, उसमें दिया गया था तो 21 बैच अगर एनसीएसएम से एफिलिएटेड है तो उस पर एप्लीकेबल होता है वैसे लीगल बेस पे, लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि बच्चों को मालूम होता। अब इसमें कॉलेज की गलती रही हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की गलती रही हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो भी कॉलेज हो उनकी गलती रही हो, लेकिन उसका ना तो गवर्नमेंट की तरफ से तो नोटिस जाता है, वो प्रचार तो नहीं करेगी गवर्नमेंट कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम कराएंगे। ये प्रचार जो अथॉरिटी लेना चाहिए जिम्मेदारी, वो कॉलेजेस को लेना चाहिए और इंस्टीट्यूट को लेना चाहिए। अब बहरहाल जो भी हुआ नहीं हुआ, तो उन छात्रों की मांग ये है कि हमारा साथ खाली ये न्याय करना चाहिए कि न्यू बैच न्यू रूल कर देना चाहिए, हमें कुछ ज़्यादा की मांग नहीं है। ठीक है। तो सभी ने निवेदन पूर्वक ये कहना है, आयुष मंत्री जो हैं हमारे प्रताप राव जाधव जी, उन्होंने अपना लेटर लिखा है कि भारतवर्ष के आयुष छात्र 21, 22 और 23 राष्ट्रीय नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनकी मानसिक तनाव का मुख्य कारण एनसीएसएम एनसीए द्वारा अचानक से नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू करना है। छात्रों के आंदोलन के बाद 18 से 20 के छात्रों को राहत मिली, लेकिन 21 से 23 तक के छात्रों को न्याय नहीं मिला। कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, उन्होंने जो कहे हैं। एनसीआईएसएम अधिनियम और एनसीएच अधिनियम के गजट में ये लिखा है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को लागू होने की तारीख से 3 साल के अंदर एक ऐसी तारीख से लागू किया जाएगा जब केंद्र सरकार निर्देश करेगी तब, लेकिन इसमें कोई बैच का उल्लेख नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि जब केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था उस तारीख के बाद वाली बैच 2024 से लागू किया जाए। ठीक है। इन्होंने जो कंसीडर्ड किया डेट को, इस पॉइंट को लेके इन्होंने कंसीडर किया। आप 2021 मतलब 20 दिसंबर 2023 में इसको मतलब गठन में लाए ना, गैजेट जो आया उसमें दिखाया। लेकिन जो पहले जब नियम आया था 2023 मतलब 20 में एनसीआईएसएम बनी है और 21 में एनसीआईएसएम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 21 में 21 जून से 20 जून से मान लीजिए, तो 3 साल बाद का मतलब होता है 24 बैच से, अगर माना जाए तो ये उनका एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनसीएसएम नेक्स्ट के बारे में पहला सार्वजनिक नोटिस 30 अप्रैल 24 को और 3 जुलाई 2024 और तीसरा 11 जुलाई 2024 को सार्वजनिक किया गया था, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसी तरह एनसीएच ने पहला सार्वजनिक नोटिस 18 दिसंबर 2022 और दूसरा सार्वजनिक नोटिस 14 नवंबर को सार्वजनिक किया, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वप्रथम एमसीआई ने देश से बाहर से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए एफएमजी की परीक्षा को 2002 में लाया था, किंतु उसे नए सत्र से लागू किया गया। देखो दोस्तों, यही इम्पोर्टेंट बात है, मेन चीज़। जाहिर सी बात है, देखो हमारे साथ अन्याय, आयुष छात्रों के साथ अन्याय क्यों। अब बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप एमबीबीएस के बराबर नहीं हैं और आयुष छात्र बराबर नहीं है डॉक्टर। भाई बिल्कुल गलत फहमी है।
गवर्नमेंट की आप पे स्केल देखेंगे, पे स्केल बराबर है, ठीक है। पैथी अलग अलग है, आप इस चीज़ में कंपेयर कर सकते हैं कि नो डाउट पैथी अलग है, वो मॉडर्न साइंस में अपनी डील करते हैं, हमारी जो है नेचुरल पैथी है, ठीक है। हमारी पैथी अलग अलग है, लेकिन डॉक्टर की वैल्यू अलग अलग नहीं है। नो डाउट जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू इंसान ज़्यादा देता है, जाहिर सी बात है। अब आईफोन का 16 प्रो वर्जन आ गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम पुराने फ़ोन कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्जन मॉडर्न साइंस की हमेशा दुनिया में मॉडर्न चीज़ों की वैल्यू रहेगी, और मॉडर्न साइंस हमेशा आगे ही रहेगा, क्योंकि उसमें तकनीकी जो खोजबीन होती है, डिस्कवरी होती रहती हैं, और नेचुरल पैथी में उतनी उस बेस पर या उस लेवल पर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ही कहती है कि आयुष का डॉक्टर जो हो या MBBS डॉक्टर हो वो बराबर है हमारी नज़र में, ठीक है। तो आप ये कंसीडर ना करा करें कुछ छात्र, कि कुछ छात्र कहने लगते हैं कि नहीं हम कैसे बराबरी कर लेंगे। भाई हम बराबरी नहीं कर रहे हैं, उनकी पैथी अलग है, हमारी पैथी अलग है, हम अपनी पैथी को सुपीरियर मानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारी पैथी ख़राब है, हम अपनी पैथी को ख़राब क्यों मानेंगे? अब ये बात क्वेश्चन करिए ना, ठीक है दोस्तों। पैथी सबकी अपनी अपनी लेवल पर अपना काम करती है, ठीक है। जिस चीज़ में आयुर्वेदा या यूनानी या होम्योपैथी खेल अपना बना सकती है, उसमें कुछ चीज़ें मॉडर्न नहीं कर सकती। अब इमरजेंसी में मॉडर्न ही काम करेगी, उसमें चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कोई काम नहीं कर पाएगी। तो हर चीज़ का, हर पैथी का अपने लेवल पर एक मुकाम है और उसकी एक इज्जत है, ठीक है। तो उससे पैथी को कभी कंपेयर ना किया करें आप। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा था ग्रुप पर पैथी को कंपेयर कर रहे थे। भाई हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग है, आप उसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पैथी को अच्छा मान के चलिए, और कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए पैथी का किसी का भी, किसी कंपेयर से, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकालत के छात्रों के लिए लाइसेंस परीक्षा लाया, किंतु उसे भी नए सत्र से लागू किया गया, ठीक है। और 2019 में NMC ने MBBS के लिए एग्जिट परीक्षा लाया, किंतु जब ये 2019 में अधिनियम लाया गया तो 2019 सत्र में नामांकित बच्चों पर लागू किया गया। पुनः 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम एक्ट लागू किया हुआ तो छात्रों और संगठनों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले आदेश तक इसे रोक दिया। NCISM NCH के द्वारा राष्ट्रीय नेक्स्ट एग्ज़ाम के आयुष छात्रों की दिनांक 29 नवंबर 2023 के बाद आयुष छात्र जिनकी इंटर्नशिप प्रारंभ हुई, 29 दिसंबर है दोस्तों, यहाँ पर ठीक कर लेना आप, जिनकी इंटर्नशिप प्रारंभ हुई उनके लिए लागू किया गया, तथा आयुष छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके फलस्वरूप आयुष छात्रों ने 2020 तक के आयुष छात्रों को राहत दी, किंतु 21 और 23 बैच इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है दोस्तों। और सितंबर 2024 को NMC ने घोषणा की कि MBBS छात्रों के लिए नेक्स्ट का कार्यान्वयन नए बैच 24 से शुरू होगा। ये असमानता आयुष और MBBS छात्रों के उपचार की समानता और निश्चितता पर सवाल उठाती है। वही मैंने अभी कुछ देर पहले बात की वीडियो में कि आपको पैथी से कंपेयर नहीं करना है। उनकी पैथी अपनी जगह है और उसकी एक अलग वैल्यू है, हमारी पैथी अपने लेवल पर है और उसकी अलग वैल्यू है। पैथी को आप कभी कंपेयर नहीं करें। हाँ, ये कंपेयर कर सकते हैं आप कि जब गवर्नमेंट डॉक्टरों को दोनों को समान मानती है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि मैं आयुष छात्र जो हैं या MBBS के छात्र हैं हम उनको समान मानते हैं, ठीक है। दोनों का अगर आप सेंट्रल लेवल पे कोई प्रोफेसर है तो उसका पे स्केल भी सेम है, ठीक है। तो आप पैथी अपनी अपनी जगह है, उसको कंपेयर ना करें। बाकी आप अपनी मांग रखें, जैसे कि आप अगर MBBS के छात्रों को छूट दे सकते हैं तो हम आयुष छात्रों को क्यों नहीं, बिल्कुल डिमांड ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं NMC एक्ट MBBS वालों के 2019 में नियम 20 के लिए पंजीकृत छात्र पर लागू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका अभी तक आधिकारिक नोटिस नहीं आया। फिलहाल उनके लिए एग्जिट टेस्ट स्थगित कर दिया गया MBBS वालों के लिए, ठीक है। और अभी 31 अगस्त 2024 को NMC का सर्कुलर आया जिसमें MBBS के छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट 2024 25 पैसे लागू कर दिया गया, जो कि पहले चरण की परीक्षा 2029 में होगा, ठीक है। चाहे NCH NMC NCISM एक्ट 2020 में आया है, लेकिन स्टूडेंट को एडमिशन लेते समय एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं था, ना ही नेक्स्ट के बारे में बताया गया था और ना ही जानकारी थी। इसका पहला सर्कुलर 2023 में आया था, तभी सभी छात्रों को पता चला। हाँ, वही बात अभी कुछ देर मैंने वीडियो में बोली कि जो इसका प्रचार प्रसार हुआ, जाहिर सी बात है 2023 में गैजेट आया, उसके बाद ही लोगों जाने कि नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होगा। नो डाउट पहले जो NCISM का गठन हुआ था उसमें जिक्र हुआ था नेक्स्ट एग्ज़ाम का, लेकिन उस तरीके से इसका एडवर्टिजमेंट नहीं हो पाया जिससे छात्रों को पता लग पाता, ठीक है।
जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है कि आयुष डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर है, इसलिए हम आयुष छात्रों के लिए समान सुविधा और नियमों की मांग करते हैं। बैच 2021। ठीक है। से नेक्स्ट के जो सुविधा और अनिश्चितता पैदा होगी, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। उक्त सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए आपसे सभी ने निवेदन है कि छात्रों के भविष्य को अंधकार में होने से बचाने की कृपा करेंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम को नए सत्र 2024 से लागू करने की कृपा करेंगे। इसके लिए छात्र हमेशा आभारी रहेंगे। ये 2021 बैच और 22 बैच और मोस्टली 23 बैच की मांग है। देखो, छात्र जो मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग यही है कि न्यू बैच न्यू रोल होना चाहिए, न्यू रूल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब नियम आता है तो उसी सत्र से लागू होना चाहिए।